हिंदी संपादक आज के जो है त्रिवेदी जी से हम मीडिया में आपका स्वागत है सर। हाँ बोला जाए सर, ये जो महामृत्युंजय जाप चल रहा है, महामृत्युंजय जाप खास करके टिकारी के ऐतिहासिक बुढ़वा महादेव स्थान, तो बुढ़वा महादेव स्थान पर ही महामृत्युंजय जाप से क्या लाभ है? महामृत्युंजय जाप कलयुग में साक्षात समझिए कि संजीवनी बूटी है, साक्षात संजीवनी बूटी है। ये कोई विकल्प नहीं, आप सब जगह से हार करके थक करके निराश होकर के लौटेंगे और बाबा दानी के दरबार में जब पहुंचेंगे तो इनकी महिमा अपरंपार है। ये अवहर दानी हैं, ये बहुत जल्दी खुश होते हैं, बशर्ते कि श्रद्धा भाव से समर्पित होकर इनका आह्वान करें। महामृत्युंजय जाप में इतनी ताकत है, कहा गया महामृत्युंजय जो मौत को भी जीत करके ले आए, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहा गया है। महाकालेश्वर भी हैं ये जी। शंकर तो नाम है ही, नाम तो इनके बहुत हैं, इसमें एक महाकालेश्वर है। महाकाल आप नाम सुने होंगे जी। तो बहुत शक्ति है इनमें। और रही इस स्थान की जी, बुढ़वा महादेव स्थान, तो ये बुढ़वा महादेव स्थान जहाँ तक हमारे दादाजी बताते थे, जो टिकारी राज के रानी भुवनेश्वरी कुंवर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, स्वर्गीय पंडित ब्रजमोहन प्रसाद त्रिवेदी, वो बता रहे थे कि ये मंदिर जो है बौद्ध कालीन और गुप्त कालीन है। आप देखें उधर उस ओर जरा कैमरा आप करें, आप ये जो स्तूप बना हुआ है ये साधना का स्तूप है। ये जो छोटे छोटे जो स्तूप बने हुए हैं ये साधना का स्तूप है। ये यहाँ लोग ऋषि महर्षि साधना किया करते थे, बौद्ध कालीन ये मंदिर है जी। राजा तो बहुत बाद में आए और जब मंदिर की महत्ता को समझे तब उनका इस मंदिर से लगाव हुआ, और लगाव हुआ तो बहुत उन्हें। अभी यहाँ के श्रद्धालुओं से कहूँगा कि भगवान की भक्ति करें। कहते हैं कि कितना भी कोई पाप करे और भगवान भोलेनाथ की अगर भक्ति करे तो सब खत्म हो जाता है। और बहुत भाग्यशाली है जो जिस भगवान भोलेनाथ शिव जी की भक्ति कोई कर रहे हैं। ये साधारण चीज़ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है, हमेशा उनकी भक्ति करना चाहिए। लोग आजकल देखिएगा कलयुग में पापाचरण बढ़ गया है ना। लोग भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सोचिए, छोटा सा शरीर मिला है, छोटा सा दिमाग है और लोग उल्टा सीधा बातें करते हैं। प्रयास करें, मतलब ये अनंत हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुत सब संता, रामचंद्र के चरित स्वयं कल्प कोटि लग गाही गाय। यानी भगवान अनंत है, समझे ना। और उन पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। हम लोग एक छोटा सा त्राही कर लगता है, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब मर जाएंगे, ये हो। और सोचिए इनके बारे में, मतलब मौका मिला है, मौका को छोड़िए नहीं, भगवान की भक्ति कीजिए, यही पार लगाएंगे, बाकी कोई उपाय नहीं है। क्योंकि फिर तो भटकना ही है, 84 लाख योनि है, फिर तो भटकना ही है। इसलिए यही योनि में है जो भगवान की हमेशा भक्ति कीजिए। भगवान से ही मांगे कि प्रभु हमको अनंत अखंड भक्ति प्रदान कीजिए और विश्व का कल्याण कीजिए, हमारे साथ में जो भी हैं सभी लोगों का कल्याण कीजिए। भगवान से ही प्रार्थना हो, बस सही है। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए सर जो है अभी आपने लाइव देखा और से बहुत लगाव है। बाल्यकाल से ही भगवान भोलेनाथ की मैं भक्ति किया करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। प्रयास भगवान से प्रार्थना ही है कि हमको अनंत अखंड भक्ति प्रदान करे, हमेशा इनकी भक्ति में लगे रहें। वो नहीं मिलती है भक्ति। और कलयुग में जैसे कोई भी मनुष्य जन्म लिया है तो इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी बहुत भाग्य से आपको ये मनुष्य तन मिला है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग मीन्स क्या, कमाना, नौकरी करना या कुछ करना या अपना परिवार चलाना, वो एक अलग विषय है। और धर्म एक अलग है। धर्म हमेशा कीजिए, हमेशा भगवान की भक्ति में रहिए, वही कल्याणकारक है, बाकी कुछ नहीं। कहते सुर दुर्लभ, मतलब सुर देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है जो शरीर हम लोग प्राप्त है, तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जैसे भविष्य पुराण में पढ़िएगा तो उसमें कहा गया मनुष्य तन जो है ना सबसे महान तन है, समझे ना। तो इस भगवान की भक्ति इस आए हैं तो इस जन्म में जरूर करें, अच्छा से करें। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा है ना, सुमरही नर उतरही पारा। कलयुग भगवान का नाम का जाप करना, उनकी भक्ति करना बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को मनुष्य में जन्म मिला है और संयोग से भारतवर्ष में जन्म मिला है और बिहार और उत्तर प्रदेश से भूमि पर हम लोग ये हैं, तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहीं न कहीं पिछला जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, धर्म किए, इस कारण से हम लोग इस ये मनुष्य तन मिला है। रोजाना आते हैं, प्रयास करते हैं, लगभग दिन आते हैं, प्रयास करते हैं। अपना पूरा हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बता दें। मैं यहाँ, मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं टिकारी प्रखंड में BPRO के पद पर कार्यरत हूँ। BPRO मतलब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ।
और इनसे लगाव है। जब भी इधर से क्रॉस करता हूँ तो प्रयास करता हूँ कोई 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कभी आए भगवान थोड़ा सा ध्यान। डेरा आपका तो स्वतंत्र कॉलेज की तरफ है, लेकिन आप इतनी दूरी चल करके बाबा के चले शिवलिंग है कि जो हम वर्णन हम खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका जस बहुत बड़ा है, इनमें बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पे पूजन करते हैं। लोग बहुत श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। यहाँ पे कैलासानंद गिरी जी के दिए हुए निर्देशानुसार से लोग यहाँ पे पूजन करते हैं और अद्भुत यहाँ पे पूजन करने से उन लोगों को फल भी प्राप्त होता है। हमें भी अद्भुत शक्ति का यहाँ पे अनुभव हो रहा है कि इनमें ज़रूर कोई ऐसा शक्ति है कि लोग यहाँ पे इनसे बहुत सुखी हैं। खैर, महादेव से यही हम मांगेंगे कि समस्त जगत में किसी भी प्रकार को किसी को रोग कष्ट दुख ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और सभी जगह पर इसी तरह से भगवान विराजमान हो, सभी को आशीष प्रदान करें, सभी लोग सुखी रहें, आरोग्य रहें और मस्त रहें। इसी के लिए हम प्रार्थना बाबा एक करेंगे। चीज़ बताइए कि महामृत्युंजय जाप कराने से कहा गया है, मृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा रोगा पीड़ते कर्म बंधने। मृत्युंजय जाप करवाने से अनेक प्रकार की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। बहुत लोग हैं कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, बहुत लोग हैं कि कष्ट में हैं तो कष्ट की छुटकारा के लिए करते हैं, बहुत लोग हैं कि हॉस्पिटल में ही भर्ती रहते हैं, जिनका अंतिम समय चलते रहता है, जिनका समझिए कि डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं, उनके लिए मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र है, उसके करने से समझिए कि उनका कष्ट दूर होता है। बहुत लोग इनकी पूजन हर तरह से हर विधि से इनका करते हैं। ये समझिए कि समस्त जगह के दुख को हरने वाले महादेव। हाँ, बोला जाए सर, ये जो महामृत्युंजय जाप चल रहा है, महामृत्युंजय जाप खास करके टिकारी के ऐतिहासिक बुढ़वा महादेव स्थान, तो बुढ़वा महादेव स्थान पर ही महामृत्युंजय जाप से क्या लाभ है? महामृत्युंजय जाप कलयुग में साक्षात समझिए कि संजीवनी बूटी है, साक्षात संजीवनी बूटी है। ये कोई विकल्प नहीं। आप सब जगह से हार करके थक करके निराश होकर के लौटेंगे और बाबा दानी के दरबार में जब पहुंचेंगे तो इनकी महिमा अपरंपार है। ये अवहर दानी हैं, ये बहुत जल्दी खुश होते हैं, बशर्ते कि श्रद्धा भाव से समर्पित होकर इनका आह्वान करें। महामृत्युंजय जाप में इतनी ताकत है, कहा गया महामृत्युंजय जो मौत को भी जीत करके ले आए, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहा गया है। महाकालेश्वर भी हैं ये जी। शंकर तो नाम है ही, नाम तो इनके बहुत हैं, इसमें एक महाकालेश्वर है। महाकाल आप नाम सुने होंगे जी। तो बहुत शक्ति है इनमें। और रही इस स्थान की, जी, बुढ़वा महादेव स्थान, तो स्थान जहाँ तक हमारे दादाजी बताते थे, जो टिकारी राज के रानी भुवनेश्वरी कुंवर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, स्वर्गीय पंडित ब्रजमोहन प्रसाद त्रिवेदी, वो बता रहे थे कि ये मंदिर जो है बौद्ध कालीन और गुप्त कालीन है। आप देखें उधर उस ओर जरा कैमरा आप करें, आप ये जो स्तूप बना हुआ है ये साधना का स्तूप है। ये जो छोटे छोटे जो स्तूप बने हुए हैं ये साधना का स्तूप है। ये यहाँ लोग ऋषि महर्षि साधना किया करते थे। बौद्ध कालीन ये मंदिर है जी। राजा तो बहुत बाद में आए जी, बहुत पीछे आए, और जब मंदिर की महत्ता को समझे तब उनका इस मंदिर से लगाव हुआ। और लगाव हुआ तो बहुत उन्हें अनुभव हुआ कि नहीं, वास्तव में महिमा है इनकी, अद्भुत महिमा है। और जो भी उन्हें अनुभव हुआ कि नहीं, वास्तव में महिमा है इनकी, अद्भुत महिमा है। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, इतना भी मैं देखा हूँ, इस मंदिर में कई बार जब सूखा पड़ा तो यहाँ लोग दुग्धाभिषेक किए, और दुग्धाभिषेक करने के बाद निश्चय ही 21 दिन के अंदर जो बारिश हुई है कहा नहीं जा सकता है। भीषण बारिश हुई, एक बार नहीं कई बार। इतनी उम्र में हम 65 वर्ष मेरी उम्र हो चुकी है, इतनी उम्र कई बार हम देखे। तो इनकी महिमा तो अपरंपार है। भक्त ये बशर्ते कि श्रद्धा भाव से समर्पित होकर के आइए तब। जी हाँ, एक बार हल्ला हुआ था भैया जी कि मतलब गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लाइन लग गई थी दूध पिलाने वाले। ये तो इस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, इस पर यही कहना है कि ये तो संभव, जो चीज़ असंभव है उसको हम संभव कैसे बोल दें। मानने का ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।
चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक अभी यहाँ के श्रद्धालुओं से कहूँगा कि भगवान की भक्ति करें। कहते हैं कि कितना भी कोई पाप करे और भगवान भोलेनाथ की अगर भक्ति करे तो सब खत्म हो जाता है। और बहुत भाग्यशाली है जो जिस भगवान भोलेनाथ शिव जी की भक्ति कोई कर रहे हैं। ये साधारण चीज़ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है। हमेशा उनकी भक्ति करना चाहिए। लोग आजकल देखिएगा कलयुग में पापाचरण बढ़ गया है ना। लोग भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सोचिए, छोटा सा शरीर मिला है, छोटा सा दिमाग है और लोग उल्टा सीधा बातें करते हैं। प्रयास करें, मतलब ये अनंत हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुत सब संता, रामचंद्र के चली स्वयं कल्प कोटि लग गाही ने गाए। यानी भगवान अनंत है, समझे ना। और उन पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। हम लोग को एक छोटा सा बीमारी होता है तो हम लोग त्राही त्राही कर लगते हैं कि अरे बाप रे अब क्या होगा, अब मर जाएंगे, ये हो। और सोचिए इनके बारे में, मतलब मौका मिला है, मौका को छोड़िए नहीं, भगवान की भक्ति कीजिए, यही पार लगाएंगे, बाकी कोई उपाय नहीं है। क्योंकि फिर तो भटकना ही है, 84 लाख योनि है, फिर तो भटकना ही है। इसलिए यही योनि में है जो भगवान की हमेशा भक्ति कीजिए। भगवान से ही मांगिए कि प्रभु हमको अनंत अखंड भक्ति प्रदान कीजिए और विश्व का कल्याण कीजिए। हमारे साथ में जो भी है सभी लोगों का कल्याण कीजिए। भगवान से ही प्रार्थना हो, बस सही है। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए सर जो है अभी आपने लाइव देखा और BPRO सर जो हैं यहाँ पर मौजूद थे और सौभाग्य से इनका वाइट हमको लेने का मौका मिल गया और हम इसी के साथ स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद, स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पर क्या मतलब बुढ़वा महादेव स्थान रोजना आप आते हैं? हाँ, इनसे बहुत लगाव है। बाल्यकाल से ही भगवान भोलेनाथ की मैं भक्ति किया करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। प्रयास भगवान से प्रार्थना ही है कि हमको अनंत अखंड भक्ति प्रदान करे, हमेशा इनकी भक्ति में लगे रहें। भक्ति सबको नहीं मिलती है। भक्ति और कलयुग में जैसे कोई भी मनुष्य जन्म लिया है तो इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी बहुत भाग से आपको ये मनुष्य तन मिला है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग मीन्स क्या, कमान नौकरी करना या कुछ करना या अपना परिवार चलाना, वो एक अलग विषय है। और धर्म एक अलग है। धर्म हमेशा कीजिए, हमेशा भगवान की भक्ति में रहिए, वही कल्याणकारक है, बाकी कुछ नहीं। कहते सुर दुर्लभ, मतलब सुर देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है जो शरीर हम लोग प्राप्त है। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जैसे भविष्य पुराण में पढ़िएगा तो उसमें कहा गया मनुष्य तन जो है ना सबसे महान तन है, समझे ना। तो इस भगवान की भक्ति इस आए हैं तो इस जन्म में जरूर करें, अच्छा से करें। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा है ना, सुमरही नर उतरही पारा। कलयुग भगवान का नाम का जाप करना, उनकी भक्ति करना बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को मनुष्य में जन्म मिला है और संयोग से भारतवर्ष में जन्म मिला है और बिहार और उत्तर प्रदेश से भूमि पर हम लोग ये हैं, तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहीं न कहीं पिछला जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, धर्म किए, इस कारण से हम लोग ये मनुष्य तन मिला है। यहाँ पर रोजना आते हैं, प्रयास करते हैं, लगभग दिन आते हैं, प्रयास करते हैं। अपना पूरा हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बता दें। मैं यहाँ, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं टेकारी प्रखंड में BPRO के पद पर कार्यरत हूँ। BPRO मतलब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और इनसे लगाव है। जब भी इधर से क्रॉस करता हूँ तो प्रयास करता हूँ कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कभी आए। भगवान थोड़ा सा ध्यान। डेरा आपका तो स्वतंत्र कॉलेज की तरफ है, लेकिन आप इतनी दूरी चल करके बाबा के चले आते हैं। मौका जब मिलता है तो हम जरूर आते हैं और मैं सभी, स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पर क्या मतलब बुढ़वा महादेव स्थान रोजना आप आते हैं? हाँ, इनसे बहुत लगाव है। बाल्यकाल से ही भगवान भोलेनाथ की मैं भक्ति किया करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। प्रयास भगवान से प्रार्थना ही है कि हमको अनंत अखंड भक्ति प्रदान करे, हमेशा इनकी भक्ति में लगे रहें। भक्ति सबको नहीं मिलती है। भक्ति और कलयुग में जैसे कोई भी मनुष्य जन्म लिया है तो इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी बहुत भाग से आपको ये मनुष्य तन मिला है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग मीन्स क्या, कमान नौकरी करना या कुछ करना या अपना परिवार चलाना, वो एक अलग विषय है। और धर्म एक अलग है। धर्म हमेशा कीजिए, हमेशा भगवान की भक्ति में रहिए, वही कल्याणकारक है, बाकी कुछ नहीं। कहते सुर दुर्लभ, मतलब सुर देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है जो शरीर हम लोग प्राप्त है। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जैसे भविष्य पुराण में पढ़िएगा तो उसमें कहा गया मनुष्य तन जो है ना सबसे महान तन है, समझे ना। तो इस भगवान की भक्ति इस आए हैं तो इस जन्म में जरूर करें, अच्छा से करें। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा है ना, सुमरही नर उतरही पारा। कलयुग भगवान का नाम का जाप करना, उनकी भक्ति करना बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को मनुष्य में जन्म मिला है और संयोग से भारतवर्ष में जन्म मिला है और बिहार और उत्तर प्रदेश से भूमि पर हम लोग ये हैं, तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहीं न कहीं पिछला जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, धर्म किए, इस कारण से हम लोग ये मनुष्य तन मिला है। यहाँ पर रोजना आते हैं,
प्रयास करते हैं, लगभग दिन आते हैं, प्रयास करते हैं। अपना पूरा हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बता दें। मैं यहाँ, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं टेकारी प्रखंड में बीपीआरओ के पद पर कार्यरत हूँ। बीपीआरओ मतलब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और इनसे लगाव है। जब भी इधर से क्रॉस करता हूँ तो प्रयास करता हूँ कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कभी आए, भगवान थोड़ा सा ध्यान। डेरा आपका तो स्वतंत्र कॉलेज की तरफ है, लेकिन आप इतनी दूरी चल करके बाबा के चले आते हैं। हाँ, मौका जब मिलता है तो हम जरूर आते हैं। और मैं सभी यहाँ के श्रद्धालुओं से कहूँगा कि भगवान की भक्ति करें। कहते हैं कि कितना भी कोई पाप करे और भगवान भोलेनाथ की अगर भक्ति करे तो सब खत्म हो जाता है। और बहुत भाग्यशाली है जो जिस भगवान भोलेनाथ शिव जी की भक्ति कोई कर रहे हैं। ये साधारण चीज़ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है। हमेशा उनकी भक्ति करना चाहिए। लोग आजकल देखिएगा कलयुग में पापाचरण बढ़ गया है ना। लोग भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सोचिए, छोटा सा शरीर मिला है, छोटा सा दिमाग है और लोग उल्टा सीधा बातें करते हैं। प्रयास करें, मतलब ये अनंत हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुत सब संता, रामचंद्र के हरि स्वाय कल्प कोटि लग गाही ने गाया। यानी भगवान अनंत है, समझे ना। और उन पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। हम लोग को एक छोटा सा बीमारी होता है तो हम लोग त्राही त्राही कर लगते हैं, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब मर जाएंगे, ये हो। और सोचिए इनके बारे में, मतलब मौका मिला है, मौका को छोड़िए नहीं, भगवान की भक्ति कीजिए, यही पार लगाएंगे, बाकी कोई उपाय नहीं है। क्योंकि फिर तो भटकना ही है। 84 लाख योनि है, फिर तो भटकना ही है। इसलिए यही योनि में है जो भगवान की हमेशा भक्ति कीजिए। भगवान से ही मांगिए कि प्रभु हमको अनंत अखंड भक्ति प्रदान कीजिए और विश्व का कल्याण कीजिए। हमारे साथ में जो भी हैं सभी लोगों का कल्याण कीजिए। भगवान से ही प्रार्थना हो, बस सही है। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए सर जो है अभी आपने लाइव देखा और बीपीआरओ सर जो हैं यहाँ पर मौजूद थे और सौभाग्य से इनका वाइट हमको लेने का मौका मिल गया और हम इसी के साथ स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद। शिवलिंग है कि जो हम वर्णन हम खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका जस बहुत बड़ा है, इनमें बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पे पूजन करते हैं। लोग बहुत श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। यहाँ पे कैलासानंद गिरी जी के दिए हुए निर्देशानुसार से लोग यहाँ पे पूजन करते हैं और अद्भुत यहाँ पे पूजन करने से उन लोगों को फल भी प्राप्त होता है। हमें भी अद्भुत शक्ति का यहाँ पे अनुभव हो रहा है कि इनमें ज़रूर कोई ऐसा शक्ति है कि लोग यहाँ पे इनसे बहुत सुखी हैं। खैर, महादेव से यही हम मांगेंगे कि समस्त जगत में किसी भी प्रकार को किसी को रोग कष्ट दुख ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और सभी जगह पर इसी तरह से भगवान विराजमान हो, सभी को आशीष प्रदान करें, सभी लोग सुखी रहें, आरोग्य रहें और मस्त रहें। इसी के लिए बाबा एक चीज़ बताइए कि महामृत्युंजय जाप कराने से क्या मिलता है? कहा गया है, मृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा रोगा पीड़ते कर्म बंधने। मृत्युंजय जाप करवाने से अनेक प्रकार की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। बहुत लोग हैं कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, बहुत लोग हैं कि कष्ट में हैं तो कष्ट की छुटकारा के लिए करते हैं, बहुत लोग हैं कि हॉस्पिटल में ही भर्ती रहते हैं, जिनका अंतिम समय चलते रहता है, जिनका समझिए कि डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं, उनके लिए मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र है, उसके करने से समझिए कि उनका कष्ट दूर होता है। बहुत लोग इनकी पूजन हर तरह से हर विधि से इनका करते हैं। ये समझिए कि समस्त जगह के दुख को हरने वाले महादेव हैं। ये त्रिलोक के स्वामी हैं। कहा गया है कालों के काल ये महाकाल हैं। इनका पूजन करने से कभी किसी को हानि नहीं होने वाली है, हमेशा लाभ ही प्राप्त होने वाला है। जो लोग इनको मन से ध्यान करेंगे, मन से इनका पूजन करेंगे, उनका हमेशा के लिए कष्ट दूर हो जाएगा। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत बड़े टेकारी के सुप्रसिद्ध पत्रकार और हिंदी संपादक आज के जो है त्रिवेदी जी से हम मीडिया में आपका स्वागत है सर। हाँ, बोला जाए सर। ये जो महामृत्युंजय जाप चल रहा है, महामृत्युंजय जाप खास करके टेकारी के ऐतिहासिक बुढ़वा महादेव स्थान, तो बुढ़वा महादेव स्थान पर ही महामृत्युंजय जाप से क्या लाभ है? महामृत्युंजय जाप कलयुग में साक्षात समझिए कि संजीवनी बूटी है, साक्षात संजीवनी बूटी है। ये कोई विकल्प नहीं। आप सब जगह से हार करके थक करके निराश होकर के लौटेंगे और बाबा दानी के दरबार में जब पहुंचेंगे तो इनकी महिमा अपरंपार है। ये अवहर दानी हैं, ये बहुत जल्दी खुश होते हैं, बशर्ते कि श्रद्धा भाव से समर्पित होकर इनका आह्वान करें। महामृत्युंजय जाप में इतनी ताकत है, कहा गया महामृत्युंजय,
जो मौत को भी जीत करके ले आए, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहा गया है। महाकालेश्वर भी हैं ये। जी। शंकर तो नाम है ही, नाम तो इनके बहुत हैं, इसमें एक महाकालेश्वर है। महाकाल आप नाम सुने होंगे। जी। तो बहुत शक्ति है इनमें। और रही इस स्थान की, जी, बुढ़वा महादेव, बुढ़वा महादेव स्थान, तो ये बुढ़वा महादेव स्थान जहाँ तक हमारे दादाजी बताते थे, जो टिकारी राज के रानी भुवनेश्वरी कुंवर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, स्वर्गीय पंडित ब्रजमोहन प्रसाद त्रिवेदी, वो बता रहे थे कि ये मंदिर जो है बौद्धकालीन और गुप्तकालीन है। आप देखें उधर उस ओर जरा कैमरा आप करें आप, ये जो स्तूप बना हुआ है ये साधना का स्तूप है। ये जो छोटे छोटे जो स्तूप बने हुए हैं ये साधना का स्तूप है। ये यहाँ लोग ऋषि महर्षि साधना किया करते थे। बौद्धकालीन ये मंदिर है। जी। राजा तो बहुत बाद में आए, जी, बहुत पीछे आए, और जब मंदिर की महत्ता को समझे तब उनका इस मंदिर से लगाव हुआ। और लगाव हुआ तो बहुत उन्हें अनुभव हुआ कि नहीं, वास्तव में महिमा है इनकी, अद्भुत महिमा है। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, इतना भी मैं देखा हूँ, इस मंदिर में कई बार जब सूखा पड़ा तो यहाँ लोग दुग्धाभिषेक किए। जी। और दुग्धाभिषेक करने के बाद निश्चय ही 21 दिन के अंदर जो बारिश हुई है कहा नहीं जा सकता है। भीषण बारिश हुई, एक बार नहीं कई बार। इतनी उम्र में हम 65 वर्ष मेरी उम्र हो चुकी है, इतनी उम्र कई बार हम देखे। तो इनकी महिमा तो परम्पार है। भक्त ये बशर्ते कि श्रद्धा भाव से समर्पित होकर के आइए तब। जी हाँ, एक बार हल्ला हुआ था भैया जी कि मतलब गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लाइन लग गई थी दूध पिलाने वाले। ये तो इस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं। इस पर यही कहना है कि ये तो संभव, जो चीज़ असंभव है उसको हम संभव कैसे बोल दें। मानने का ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक